नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है, हमने अपने पूर्व कक्षा में विगत कक्षा में पहलवान की ढोलक नामक एक अंचलिक कहानी की शुरुआत की। अंचलिकता इसकी प्रमुख विशेषता है। क्योंकि यहाँ इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने उस प्रदेश के स्थानीय लोक जीवन, लोक कलाओं, लोक भाषाओं, लोक संस्कृति के हर पहलू से हमें अवगत करवाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की आंचलिक कहानियां और आंचलिक उपन्यास लिखने के कारण ही फणीश्वर नाथ जी के साथ उपनाम रेणु का संबोधन दिया गया। फणीश्वर नाथ जी ने इस प्रकार की रचनाओं में ग्रामीण अंचल को प्रमुख स्थान देने के पीछे उद्देश्य यही बताया है ताकि वो हमारी राजनीतिक सत्ता या उच्च पदों पर आसीन लोगों का ध्यान जो है इस क्षेत्र में आने वाली असुविधाओं पर, फैलने वाली बीमारियों पर, इनके पिछड़ेपन पर भी केंद्रित कर सके, ताकि वो लोग संपूर्ण देश की प्रगति में महान भूमिका निभाने वाले इन ग्रामीण अंचलों की ओर अपना विशेष ध्यान देते हुए उनमें कुछ उन्नति और प्रगति के कदम उठा सकें। कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन पहलवान। लुट्टन जिनकी सास के अंडर में रहते हुए लुट्टन ने अपने शारीरिक सौष्ठव को प्राप्त किया। अपने शारीरिक सौष्ठव के बल पर उसने शारीरिक दमखम के द्वारा पंजाबी पहलवान चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। और एक और मुस्लिम पहलवान जो अली बोलते हुए जो है लड़ा करता था, लड़ाई किया करता था, पहलवानी करता था, काला खान, उसको भी लुट्टन ने पटक कर लोगों के भ्रम को दूर कर दिया। अब सर्वव्यापक बोलबाला किसका था? लुट्टन जी का। देखिए क्या ठाठ हो गए थे बंदे के, क्या मस्तानी चाल थी, क्या रुबाब था, क्या रौब था, क्या प्रभाव था। लेकिन समय सभी का एक सा नहीं रहता। समय में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। एक समय में आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकते हो, तो दूसरा समय आपको ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है जो आपको गर्त में डुबा दे। ठीक है, तो देखिए गर्त में डूब जाने के पश्चात भी लुट्टन के इस पात्र के माध्यम से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने पाठकों को ये शिक्षा दी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, कोई आपकी ऐसी एक कला है, वो कला ही आपका जीवन है। परिस्थितियां चाहे कितने भी विषम और विपरीत क्यों ना हो जाए, ये कला हमें जीने की प्रेरणा देती है। आप उसे हर परिस्थिति में अगर गिलाए रखते हो तो ये कला भी आपको जीविका बनाए रखने का संकेत अवश्य देती है। देखिए कि लुट्टन ने जब काला खां चांद सिंह जैसे महान पहलवानों को हरा दिया था, उसके बाद से वो राज दरबार का एक दर्शनीय जीव बन गया। दर्शनीय जीव, देखने लायक एक ऐसा प्राणी, क्योंकि जिस तरह का उसका शारीरिक सौष्ठव था, जैसा उसका चलने का तरीका था, उस हिसाब से लोग सभी उसको देखने के लिए उत्सुक रहते थे। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में जंजीरों को झकझोर कर जिस तरह से बाघ दहाड़ता है, उसी तरह से जैसे ही वो बोलता था तो सुनने वाले कहते, लो राजा का बाघ बोला। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, तो लोग समझते पहलवान बोला है। मेलों में भी वो घुटनों तक लंबा चोगा पहनकर अस्त व्यस्त सी पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता नजर आता था। अगर दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, चुहल मस्ती करना, मजाक करना, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाए, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आवा 1.5 शेर, और बैठ जाता। तो थोड़े बहुत से अपना क्या होएगा, कम से कम 1.5 शेर। अब 1 शेर कितने बराबर का होता है, उस हिसाब से 1.5 शेर रसगुल्ले वो अपने चढ़ाई लेता था, भोग लगा लेता था। 2 शेर रसगुल्ला उदरस्त करके, यानी पेट में स्थापित करके, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस कर, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी कार से फिर मेले में घूमता। पता नहीं आदमी था क्या था। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, यानी वापस से जब वो आ रहा होता तो उसका अलग ही रूप नजर आता था।
मेला गया है भाई, मेले में से कहीं ना कहीं चीज तो ऐसी लेकर के आएगा, पता चलना चाहिए। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा। अबरख आपने देखा है, पॉलिथीन, पतली पॉलिथीन का जैसा एक कवर होता है चश्मे के आगे, जहाँ कांच की जगह होती है वहां पे इस तरह का वो बनाया हुआ होता है। हाथों में खिलौने को नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया था, है ना। गई भैंस पानी में, कहते हैं ना, अकल बड़ी के भैंस, भैंस बड़ी जरूर दिखती है लेकिन अकल उसमें जरा भी नहीं होती। वही बात लागू हो गई किससे, भाई साहब लुटन पहलवान जी पर। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वो खुद निराश होकर लंगोट लगा करके अपनी देह पर मिट्टी मन कर उछल कर अपने आप को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, यानी जिसको जीता नहीं गया, जिसको परास्त नहीं किया गया। वो दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। 2 बेटे थे, दोनों बेटों को लेकर के दंगल में उतरता। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के अपने पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। जंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तो अब तक की परिस्थितियों से ये लगता है ना कि लुटन पहलवान को और क्या चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा जी, समय सभी का एक जैसा नहीं रहता। अब देखिए क्या हुआ, दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। लुटन ढोलक बजाता और बच्चे कसरत करते। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता, यानी अपने बच्चों से अपने जीवन के अनुभव, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इन सारी चीजों को समझाता। क्या कैसा देखो, समझे। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। इस तरह बहुत सी बातें वो उनको कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की शिक्षाएं वो हमेशा अपने बच्चों को भी दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने अंडर में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, यानी राजा साहब बूढ़े हो चले थे, तो राजनीतिक कार्यों में भी थोड़ी कमजोरी आ गई थी। शिथिलता यानी जो गति उनकी कम हो गई थी। राजकुमार के आते ही वो शिथिलता किसमें बदल गई, प्रवीणता में बदल गई। बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। चपेट में आघात पहुंचना, दंगल का स्थान घोड़े की रेस में ले लिया, ठीक है। और इन पढ़ के आए हैं, जिस तरह की आधुनिकता का रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, वैसा ही परिवर्तन वो अपने क्षेत्र में करेगा। कौन पहलवानी देखी, कौन पहलवानों का इतना खर्च उठाए, उसकी जगह पे क्या ले लिया, घोड़ों की रेस। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन यह सुनते ही राजकुमार ने कहा, प्यारी बोली, भाई बहुत भयंकर है ये तो, क्या इस तरह का क्या खाना खाते हैं। तो नए मैनेजर ने और आ मिला दी। नो सर, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, यदि राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव की एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी, वहीं रहकर गांव के नौजवान और चरवाहों को वो कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। मास्टर साहब बन गया, ट्रेनर। गांव के किसान और खेतिहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल भी क्या होने लगा, खाली होने लगा। अंत में दोनों पुत्रों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा और उनको सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर खूब मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती थी।
अचानक गांव पर एक वज्रपात हुआ। वज्रपात भयंकर महामारी, संकट आया। पहले अनावृष्टि यानी बहुत कम बारिश, फिर अन्न की कमी यानी अनाज समाप्त होने लगा। अब धीरे धीरे मलेरिया तथा हैजे ने गांव को बुनना शुरू कर दिया, यानी इस प्रकार की बीमारियों का संक्रमण फैल गया। गांव प्राय सुना हो चला था। गांव के सारे घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगती थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। प्रभा यानी थोड़ी बहुत फिर भी चमक थी। और लेकिन सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों या आत्मियों लोगों को क्या करते थे, ढांढस बंधाते थे। यानी दिन के समय तो सांत्वना दे लेते थे, रात्रि उनकी उन्हीं कराहना से, उन्हीं संतापों से गुजरती थी। क्या कहते हैं, देखो, अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया वो तो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था, अब जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ सीधा नदी में। इस प्रकार की बातें कह करके वो एक दूसरे को सांत्वना देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे तो चूं की भी आवाज नहीं करते थे, क्योंकि उनकी बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्रों को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की इस भीषण रूप को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। यानी पहलवान संध्या से लेकर सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के आधे मरे हुए औषधि उपचार या इलाज के बिना प्राणियों में भी वो क्या संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। कौन? पहलवान की ढोलक। बूढ़े, बच्चे, जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता, यानी उनको लगने लगता, मैं सुल्तान कर दे चढ़ाई। भाई अब कैसी भी महामारी फैली हुई है, कैसी भी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं है। इसी आत्मविश्वास रूप की संजीवनी शक्ति को भरने का काम करती थी पहलवान की ढोलक। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ आती थी, यानी नाड़ियों में स्पंदन यानी थोड़ी धड़कन सी चलती है और रक्त जो है वो प्रवाहित होता रहता है। जहां पर ये सारी चीजें भी शून्य हो रही हैं, फिर भी नाड़ियों में एक बिजली दौड़ आती थी, करंट सा आ जाता था उसकी ढोलक को सुनकर। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर यह संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि वो मृत्यु से डरते नहीं थे। यानी अगर मौत भी उनके सामने आ जाती थी तो पहलवान की ढोलक की ध्वनि को सुन करके वो उससे भी बढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहनीय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला काल बजाओ, चटाक चट धा चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे, निस्पंद बिना धड़कन के, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी सी मिट्टी तक खोद ली थी, दर्द ऐसा था। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। क्या कहते? दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटे जो हैं वो गिर पड़े, अर्थात मर चुके। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन रखी थी। सारे शरीर पर मिट्टी मलकर उन्होंने कसरत करी, फिर दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गई, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज हमेशा की तरह सुनाई पड़ती। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई थी। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए हैं, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी बहुत सहन शक्ति है, दिलेरी है, वीरता है, साहस है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। क्या हुआ भाई? लुट्टन जी तो आप स्वर्ग सिधार गए। एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली, पहलवान के कुछ दिलेर किंतु
थोड़े बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरु जी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं ना तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं सोया और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, और वो आगे बोल ही नहीं पाई। तो इस प्रकार लुट्टन पहलवान का भी नाश हो गया, अंत हो गया।